सभी दीदी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक है दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे गुणवंती दीदी, आजकल मीना दिखाई नहीं पड़ती, घर पर नहीं है क्या? मीना की बहन परी की शादी होने वाली है, उसी की तैयारी के लिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने मीना को कहा है कि परी की अभी शादी होने वाली है, इसलिए उसे पहले से ही खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन के बारे में जो जानकारी आशा दीदी से मिली है वो जरूर बता दे। खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन, वो कैसे दीदी? जिस तरह से हमें अपने जीवन में कब क्या करना है उसकी योजना बनाते हैं ना, उसी तरह परिवार नियोजन भी एक योजना है जो कि पति पत्नी दोनों को आपस में चर्चा करके तय करना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं। परिवार नियोजन की योजना, पति पत्नी में चर्चा, ये सब कैसे होगा और क्यों जरूरी है? शादी के बाद पति और पत्नी को एक दूसरे को पहले समझना बहुत जरूरी है। कब माँ बनना है, कितने बच्चे चाहिए, इन सारी बातों पर पति पत्नी के बीच चर्चा होकर तय किया जाना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और ये योजना पति पत्नी को हमेशा आपस में बात कर दोनों की सहमति से बनानी चाहिए। आशा दीदी ने बताया था कि परिवार नियोजित होने से खुशहाली आती है। मीना ने तो उसकी सभी सलाह मानी, तभी तो आज वो खुश है और परिवार का अच्छे से ध्यान भी रखती है। दीदी, क्या आप हम सबको भी इस बारे में विस्तार से बताएंगी? जरूर दीदी। नियोजित परिवार के लिए सबसे पहली जरूरी बात है, शादी की उम्र लड़कियों के लिए कम से कम 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। सही समय पर शादी होने से लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार होता है और साथ ही वो परिवार और माँ बनने की जिम्मेदारी अच्छे से ले सकती है। शादी के बाद पति और पत्नी को एक दूसरे को पहले समझना जरूरी है, इसलिए शादी के कम से कम 2 साल बाद ही पहला बच्चा होना चाहिए। साथ ही पहले और दूसरे बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। जल्दी बच्चे न होने से माँ और बच्चे का स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, अस्पताल और नवजात की देखरेख के खर्च का भी बोझ नहीं रहता। ध्यान रखना जरूरी है कि शादी के बाद जल्दी बच्चे ना हो और 2 बच्चों के बाद फिर से बच्चे ना हो। कम बच्चे होने से उनकी देखभाल और शिक्षा पर माता पिता अधिक ध्यान दे सकते हैं और परिवार हमेशा सुखी और खुशहाल रहेगा। पर दीदी, ये सब कैसे होगा? शादी के बाद जल्दी बच्चे ना हो और 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन के उपयुक्त साधन को अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन के साधन क्या हैं दीदी? परिवार नियोजन के साधन पुरुष और महिला दोनों के लिए होते हैं। ये साधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अस्थायी साधन, अर्थात अभी बच्चे नहीं चाहिए परंतु भविष्य में बच्चे की इच्छा हो सकती है। वैसे पति और पत्नी दोनों ही इस साधन को अपना सकते हैं। दूसरा, स्थायी साधन, यानी अब और बच्चे चाहिए ही नहीं। इस साधन को भी पति और पत्नी दोनों ही अपना सकते हैं। अस्थायी साधन जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोली, कॉपर टी और गर्भ निरोधक सुई। स्थायी साधन जैसे महिलाओं के लिए नलबंदी और पुरुषों के लिए नसबंदी। पति पत्नी आपसी सहमति से अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी साधन अपना सकते हैं। ये सभी साधन सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलते हैं। इन साधनों के उपयोग की विस्तृत जानकारी के लिए आशा दीदी, नर्स दीदी या डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद दीदी, इतनी जरूरी जानकारी के लिए। परिवार को खुशहाल रखने के लिए परिवार नियोजन की योजना कितनी जरूरी है, ये हमने आज समझा। सही कहा आपने। अब हम एक बार आज की मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। आप में से कोई बता सकती हैं कि आज की 2 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? लड़की की शादी 18 साल और लड़के की शादी 21 साल के बाद ही करनी चाहिए और शादी के कम से कम 2 साल बाद ही पहला बच्चा होना चाहिए।
पहले और दूसरे बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना जरूरी है। बहुत अच्छा दीदी। सभी दीदी मेरे साथ बोलिए, नियोजित परिवार सुख का आधार। नियोजित परिवार सुख का आधार। आप सभी को धन्यवाद।